नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। वीडियो की शुरुआत से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन करें। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी ये आर्थिक सहायता हमारे जैसे छोटे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से भी इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करने का। अब आज की खबर। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में बड़े आरोप लगाए हैं एक बार फिर से चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी ने कहा है, ये देखिए, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में एक्सट्रीम स्टेप। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मन माफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ये बात देखिए राहुल गांधी ने कही है और साथ में एक वीडियो भी उन्होंने अटैच किया है। वीडियो जो है वो उस व्यक्ति का है जो जिनके परिवार के एक सदस्य बीएलओ थे और उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो ये ट्वीट जो है, इसमें वीडियो है, मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहा है उन्होंने। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों का लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। ये सुनिए। ये हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, वीडियो। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे, तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाए? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। हमसे एक जयपुर से खबर आप जानते हैं, गोंडा में एक बीएलओ है, उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया। उनके ब्रदर इन लॉ ये थे, विपिन यादव उनका नाम था, जो बीएलओ थे। और उनका ये था कि विपिन यादव ने जो एक्सट्रीम स्टेप लिया था, परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। ये उसकी डिटेल है और इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी वोटरों का नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में ये। तो ये बात कही है राहुल गांधी ने। और देखिए, एक के बाद एक लगातार कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। इसी से मिलती जुलती एक और खबर आई है, वो आई है कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। महाराष्ट्र से मुतल्लिक वो खबर है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और बीजेपी सरकार वोट चोरी करने की साजिश में जुटी है। द क्विंट, एक अखबार आप जानते हैं, ने अपनी पड़ताल में पाया कि नांदेड़ वघाला एक जगह है में कई हजार मतदाता धांधली कर वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। रिपोर्ट क्या कहती है? नांदेड़ वघाला निगम के वार्ड नंबर 5 में 23,661 रजिस्टर्ड वोटर हैं। वार्ड नंबर 5 है ये। मगर इनमें 3,500 से ज्यादा मतदाता फर्जी पतों पर रजिस्टर किए गए हैं। इन मतदाताओं के पते वाले बॉक्स पर एनए और 0 लिखा मिला। यही नहीं, 600 से ज्यादा मतदाता तो नीट का एग्जाम जो होता है ना, उसकी कोचिंग करने के लिए बच्चे आए थे। नीट कोचिंग संस्थानों के पते पर दर्ज हैं। कोचिंग सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया ये छात्र यहाँ नहीं रहते और ना ही कभी ये छात्र संस्थान परिसर में रहते थे। ये छात्र आसपास किराए के मकानों में रहते हैं। जब वो बच्चे चले गए, अब वो बच्चे मतलब जानते ही हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उसमें तो एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं। पर वैसा स्थिति यहाँ भी है। इसमें यह भी साफ होता है कि महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए थे और वोट चोरी की गई थी।
राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के सबूत देश के सामने रख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय फजूल की बातें करता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद नरेंद्र मोदी के साथ वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। देखिए, ये खबर आई है, एक के बाद एक इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार सवाल उठा रही है, उधर ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया कि भाई डी डुप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो डी डुप्लीकेशन को खत्म करता है, उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे। अब ये क्यों नहीं करेंगे? एक तरफ तो कहते हैं कि इसका पूरा जो प्रक्रिया है वो है कि इलेक्शन क्लीन हो, जो वोटिंग लिस्ट है वो क्लीन हो, लेकिन दूसरी तरफ उसको क्लीन करने का जो सबसे बड़ा साधन है डी डुप्लीकेशन का, उस पर कुछ नहीं कर रहे, उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो अब ये जो घटना है, अब इसमें इलेक्शन कमीशन एक के बाद एक लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा। अब ऐसे में चुनाव आयोग पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल भी हियरिंग हुई थी। उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि कल समय कम था, 26 नवंबर था और उस दिन कार्यक्रम होता है, आप जानते हैं, संविधान दिवस का। तो उसमें कहा गया कि अभी जो समय है वो कम है और इस वजह से हम लोग अभी कम समय के चलते आज इस पर हियरिंग नहीं करेंगे, तो आज उस पर दोबारा हियरिंग होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि हियरिंग हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से अड़ा हुआ है, अब उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का क्या इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से येन केन प्रकार ने इसको पूरा करना है? और जब देख रहे हैं कि बीएलओ के, आप जानते हैं, बीएलओ के बारे में चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है कि भैया ये जो लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं या किसी और कारण से उनकी जो मृत्यु हो रही है उसका कारण बताइए। अब चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है, वो तो जवाब देता नहीं है, लेकिन नोटिस सुप्रीम कोर्ट से गया है तो कुछ ना कुछ जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और 1 दिसंबर तक उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। 2 दिसंबर को एक हियरिंग होगी, उसके बाद दोबारा हियरिंग होने वाली है। आप जानते हैं अगली 9 तारीख को भी हियरिंग होगी। तो अलग अलग क्योंकि मामले हैं, केरला का एक अलग मामला है, तमिलनाडु का अलग मामला है, बंगाल का है, पुडुचेरी का है, अलग अलग मामले चल रहे हैं। और उसमें ये भी आया कि भाई एसआर जो है, स्पेशल रिवीजन के नाम पर जो प्रक्रिया चल रही है, कहाँ चल रही है? आसाम में। बाकी जगह पर चल रही है एसआईआर के नाम पर। तो ये अंतर क्यों है और वहां पर कागजात क्यों नहीं मांगे जा रहे किसी से भी? क्योंकि और सबसे बड़ा जो घुसपैठ का मामला है वो तो आसाम है। आसाम में बहुत ज्यादा ये सवाल उठे थे कि भाई घुसपैठ वहां हो रही है, लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन एसआर कर रहा है। देखिए, जिस तरह की गतिविधियां इस वक्त होती जा रही हैं वो वाकई में चिंताजनक हैं। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आएँ या कुछ तो सुप्रीम उन्होंने कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई समाचार आए, जिससे लोगों को भरोसा एक बार फिर से चुनाव आयोग में कायम हो, ताकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो स्पष्ट तौर पर चलता दिखाई दे। आप जानते हैं 1 दिसंबर से संसद की शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है और उसमें भी इस तरह के मुद्दे उठने की पूरी संभावना है। इसके पहले भी हमने देखा कि राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने कहा था कि भई जो चुनाव आयोग है वो उसके कामकाज को लेकर उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, लेकिन उसका जो कामकाज है उस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया गया। राहुल गांधी 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। 3 बार उन्होंने हरियाणा और कर्नाटक से जुड़े मामलों को उजागर किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके बाद से अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा और अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन हम लोग तो आपके पास खबरें लेकर आते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप यूट्यूब पर जो सिस्टम है उसमें जाएंगे और एक छोटा सा अंश आप हमें दे सकते हैं हर महीने, जो हमें आर्थिक सहायता करेगा और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी रीच थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। आप अगर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच बनेगी। और एक आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अब वो मुद्दे उठाएँ, जो मुद्दे आप चाहते हैं कि हम लोग उठाएँ, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें खाली लिख दें, तो हम लोग कमेंट के हिसाब से वो पढ़ेंगे और वो आपका जो इश्यू है, जो मुद्दा है, उसको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।